गुड मॉर्निंग। श्री केतेश्वर स्कूल बनाड़ रोड नागरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 के पहले चैप्टर के वीडियो बनाए जा रहे थे, जिसमें से 8-10 वीडियो हो चुके हैं। ये अगला वीडियो है। पिछले वीडियो में प्रीवियस के अंदर हमने बात करी थी एक विद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फॉर्मूला लिखा था E = M/Q0, ठीक है। और उसकी परिभाषा यानी कि उसकी डेफिनेशन, मात्रक यानी उसकी यूनिट और उसकी डायमेंशन यानी कि विमा, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब जो अगला डेरिवेशन है उसमें ये है कि आपको अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कहीं पे, जैसे 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश चार्ज है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैलकुलेट करो। यह सवाल दे दिया। हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम नाभिक है, इससे 10 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा। ये सवाल बोर्ड ने कई बार रिपीट किया है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ये पहले आपको ज्ञात करना है। हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है, बिंदु आवेश 10 का, 20 का, 30 का, कितना भी हो सकता है। फिलहाल मैं क्यू ले रहा हूं और इसी के आधार पे हम आर डिस्टेंस के ऊपर जो है विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। कि माना बिंदु O पर Q आवेश उपस्थित है तथा इससे R दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। क्या माना है, एक हमने आवेश लिया है वो Q है जो कि O बिंदु पर है, ठीक है। और उस Q आवेश से R दूरी पर एक आवेश, परीक्षण आवेश माना गया है Q0। इस Q0 के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, या ये तो इस R दूरी पर ज्ञात करना है। एक चीज का वो ध्यान रखना, ये Q0 इसको प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। Q0 जो है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। लेट a point charge Q at point O and test charge Q0 at a distance R from O. Done. Then जो कूलॉम फोर्स, ठीक है भी, इन्होंने कहा है सपोज यहां एक आवेश ले रखा है मैंने, चार्ज Q, ये पॉइंट बिंदु ले लिया मैंने O, इससे R दूरी पर यहां एक मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया Q0 और ये दूरी कितनी है R। यही वो डिस्टेंस है जहां पर आपको आवेश विद्युत क्षेत्र का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, कूलॉम फोर्स। क्यों कर रहे हैं वो भी बता दूं। कल एक जो फॉर्मूला पढ़ा था E का, वो था F/Q। तो पहले F की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कूलॉम बल
F इज इक्वल टू के, Q1 Q2 होता है, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। साथ में अगर डायरेक्शन लगानी है तो आर कैप लगा सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं वी नो दैट कि E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट। ध्यान रहे ये वो आवेश है या ये वो चार्ज है जिसके ऊपर आपको इसका मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, या ये वो चार्ज है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। यहां से क्या किया जा सकता है, ये जो F का मान आया है, F की जो वैल्यू है वो 2 में रखी जा सकती है। तो समीकरण 1 को कहां रख दिया जाए, 2 में। इक्वेशन 1 पुटिंग इन इक्वेशन 2, 1 को कहां रख दिया जाए, 2 में। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F की वैल्यू है K, Q नॉट R स्क्वायर R के, ये वैल्यू आई आपकी F की। अपॉन में क्या वो चार्ज जो रखा गया टेस्ट चार्ज वो Q नॉट हो जाएगा आपका कैंसिल। क्या आया, E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर R के। ये सूत्र जो है वो है विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने का। बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लो मैंने आपको एक सवाल दिया कि 10 माइक्रोकूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो 10 माइक्रोकूलम यहाँ आ जाएगा और जो दूरी दी हुई है वो यहाँ आ जाएगी। लेट मान लो मैंने ये कह दिया लेट कि 10 माइक्रोकूलम चार्ज से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो। तो डिस्टेंस तो मैंने आपको 10 सेंटीमीटर दी है, मीटर में कन्वर्ट करके आप इसको यहाँ लिखिए, और जो चार्ज आ रहा है जिसको मैंने दिया 10 माइक्रोकूलम, वो चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब एक चीज और कंफ्यूज कर सकती है कि 10 माइक्रोकूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया, तो वहां विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो जो 1 रखा गया है वो इसमें काम में नहीं आएगा। 10 माइक्रोकूलम से r डिस्टेंस के ऊपर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कितना भी हो, एक दूसरा चार्ज मैंने पुट कर दिया सेकंड चार्ज, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो दूसरा चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। तो E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है, एक सदिश राशि है। अब इसमें कुछ चीजें और लिखी जा सकती है। यदि Q धनात्मक हो, इफ Q इज अ पॉजिटिव, अगर आपका आवेश पॉजिटिव है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQ बाय R स्क्वायर R के। इसकी जो दिशा आएगी वो किस तरफ होगी, बाहर। इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन होगी आपकी आउटवर्ड, यानी प्लस आवेश का अगर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हो तो वो बाहर की ओर। और अगर मान लो ये चार्ज माइनस का होता, यदि Q ऋणात्मक हो, इफ Q इज अ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, अगर आपका Q नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस KQ बाय R स्क्वायर R कैप। इसकी जो दिशा आएगी, दिशा किस तरफ रहेगी, अंदर की ओर, यानी इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन होगी इनवर्ड, यानी इस बल की जो दिशा आएगी वो किस तरफ रहेगी, अंदर की तरफ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रहे। अगर आपका आवेश
आवेश प्लस का है, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की डायरेक्शन से आउटवर्ड बाहर की तरफ, किधर भी हो, इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, आउटवर्ड रहेगी। और अगर आपका चार्ज नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी, यानी कि अंदर की तरफ रहेगी। इसका मतलब भी वही है जो पिछले फोर्सेस में आया था कि अगर धनावेश किसी पे बल लगाता है तो दिशा बाहर की तरफ, और ऋणावेश किसी पे बल लगाता है तो दिशा अंदर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज अगर फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज जो है वो फोर्स अप्लाइड करता है तो डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी। तो ये आपके पास में था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हालांकि डायरेक्शंस अगर कहीं लगाने की जरूरत पड़ती है तो आर के साथ में लगाएं, अदरवाइज रहने केवल k बाय आर स्क्वायर, इससे आप कैलकुलेटर कर सकते हैं। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी है, जैसे 2 पॉइंट तो मैंने लिखवा दिए कि अगर पॉजिटिव है तो दिशा बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो दिशा अंदर की तरफ, यानी कि इनवर्ड रहेगी। इसके अलावा इसमें कुछ चीजें और लिखी जा सकती है, क्योंकि ये सवाल बोर्ड ने पूछ रखा है, इसलिए मैं वापस आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या सवाल बोर्ड ने पूछा था। और कई बार तो सवाल इसमें से सीधा सा पूछ चुका है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला राइट अप करना है। तो फॉर्मूला केवल ये आप k q r स्क्वायर r के। तो फर्स्ट जिसमें से पॉइंट में लिख रहा हूं वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन। इसी में ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नोट्स बना के रखें। जब आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो उस पर एक बार वापस ब्रीफिंग दे दी जाएगी, डाउट्स होंगे वो उस समय आपके सोल्व करवा दिए जाएंगे। बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन। चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज with the with distance। ये कह रहे हैं कि बिंदु आवेश जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र दूरी के अनुसार कैसे चेंज होता है। तो फॉर्मूला तो ये है E = अब मैं वेक्टर नहीं लगा रहा क्योंकि यहाँ केवल बात डिस्टेंस के आधार पर हो रही है। तो K कांस्टेंट है, नियतांक है, Q जो है वो चार्ज है, यानी कि आवेश वो नियत होता है। हाँ, बदल क्या रही है R। तो मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि E is inversely proportional to R square। ये परिवर्तन हो गया, यानी कि विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, या ये कह देता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या इसको एक और कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि व्युत्क्रम वर्ग नियम। चाहो तो आप एक लाइन में ये भी लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जो
वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी, लॉ को फॉलो करेगी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे r इंक्रीज होगा वैसे वैसे e क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब किसी चार्ज से जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे, वैसे वैसे e की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ कम होता रहेगा। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है, ध्यान रहे। इधर मैं ले रहा हूं E यानी कि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक का फील्ड, डन। इधर ली जा रही है R यानी कि दूरी, डिस्टेंस, और ये ग्राफ चलेगा कुछ इस तरीके से। लेकिन ध्यान रहे ये इस एक्सिस को कट नहीं करेगा कहीं पर भी, ये इसको कहीं भी मिलेगा नहीं। मिलेगा इसका मतलब वहां E0 होगा, और E0 कब हो सकता है, जब R अनंत हो जाए, R इंफिनिटी हो जाए तो E0 हो। तो इस ग्राफ को कभी ज्वाइन करने की कोशिश ना करें, ये ग्राफ आगे चल के सीधा पैरेलल चलेगा, फिर समांतर चलेगा, बाद में ये कहीं पर भी कट नहीं करेगा। तो ये है E का R के साथ परिवर्तन। तो एक छोटा सवाल है, ये ध्यान रहे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन किस प्रकार होता है, वो इस प्रकार से। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट, सो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फार्मूला हो गया Q/R स्क्वायर, K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट अपॉन में R स्क्वायर। जैसे जैसे आपका R बढ़ेगा वैसे वैसे E क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरिएशंस विद द डिस्टेंस R। इस पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स में पहले कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स, उसके बाद में इसके कुछ बड़े न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन 6 में ले रहा हूं, सिंपल सा है। 10 माइक्रोकूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करो। ठीक है, कहीं से केवल विद्युत क्षेत्र भी दिया हुआ है, कंफ्यूज ना हो। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। तो ये 10 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज लिया है, उस पॉइंट चार्ज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, वो कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशंस में क्या लिखा जा सकता है, सबसे पहले चार्ज कितना दिया गया, आवेश, तो आवेश का जो मान है वो 10 माइक्रोकूलम है। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं 10 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा -5 कूलम। सेकंड केस में इन्होंने r दी है दूरी यानी कि डिस्टेंस, जो डिस्टेंस इन्होंने मेंशन करी है सवाल में वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसको जरा मीटर में कन्वर्ट कर दें, 10 × 10⁻², एक पावर चली जाएगी 10⁻⁻1 मीटर। और इन्होंने कहा है कि एक ही चार्ज है, एक ही आवेश है
बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। के की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। मान रखे जा सकते हैं। क्या मान हो गया, 9 इंटू 10 की घात 9 पहला। दूसरा है आवेश का मान, चार्ज की वैल्यू 10 टू द पावर -5 अपॉन आर स्क्वायर में आर की वैल्यू लिखिए 10 टू द पावर -1 टू द होल स्क्वायर। वैल्यू कितनी आ गई, 9 इंटू 10 टू द पावर 4। ध्यान दें पावर 9 प्लस की है, पावर 5 माइनस की है, 4 पावर बचेगी 10 टू द पावर -2। अब आप इस घाटा को ऊपर ले जाएं, 10 की घात -2 को क्या आएगा, 9 इंटू 10 की घात 4, 2 ऊपर जाते पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। कितना हो गया, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन अपॉन कूलम्ब। ये हो गया आपके विद्युत क्षेत्र का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डन। वापस देखना चाहते हैं 10 माइक्रोकूलम्ब का एक आवेश है, इससे आपको कितने सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना होगा। के क्यू बाय आर स्क्वायर में के रखो, ये कांस्टेंट होता है वैसे भी। क्यू जो है मेरे सवाल में दी हुई है 10 माइक्रोकूलम्ब है, आर 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया गया है और फॉर्मूले में वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोर्ड ने एक सवाल फिर पूछा, सवाल ये है कि हीलियम नाभिक से एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र गणना करनी है। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम हीलियम न्यूक्लियस। अब सवाल ये है कि सर इसमें चार्ज तो दिया नहीं, आवेश नहीं दे रखा है, हाँ दूरी एंगस्ट्रॉम में दे रखी है। तो आपको जो पीछे आवेश क्वांटिग्राम में एक फॉर्मूला बताया गया था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n E का, उससे पहले आप आवेश ज्ञात करो, चार्ज की वैल्यू निकालो। तो 2 हीलियम 4 पर आवेश कितना होगा, चार्ज कितना आएगा, Q इज इक्वल टू n E n की जगह यहाँ कितना है 2 यानी 2 है, तो Q इज इक्वल टू 2E। ये इस पे चार्ज की वैल्यू आ गई। अब जो है आप सोल्व कर सकते हो, R जो है वो दिए 1 एंगस्ट्रॉम पहला, दूसरा 1 एंगस्ट्रॉम इसका मतलब 1 × 10⁻⁻n मीटर, 1 × 10 की घात -10 है, ये पता है सभी को। 1 एंगस्ट्रॉम परमाणु दूरी एटॉमिक डिस्टेंस के लिए काम में लिया जाता है। अब आप फॉर्मूले में रखते हैं, इनका कहने का मतलब कुछ ऐसा है, ये हीलियम न्यूक्लियाई है, जैसे 2 हीलियम 4, इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने P, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फॉर्मूला वही बिंदु आवेश का ही है, न्यूक्लियाई एक खुद एक पॉइंट चार्ज है। तो इसमें क्या लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। वैल्यूज लिखें, के हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, क्यू की जो वैल्यू है वो है 2E अपॉन आर है आपके पास में 1 एंगस्ट्रॉम, कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ × 2 ×
1.6 into 10 to the power minus 19 e की वैल्यू और 10 to the power minus 20। अब आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर लें। 18 into 1.6 पावर 20 ऊपर भेज दें, प्लस की हो जाएगी, एक पावर प्लस की बच जाएगी, 9 में 10 to the power 10 न्यूटन अपॉन, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो ये हीलियम नाभिक का है, बोर्ड ने नाइट्रोजन नाभिक का, न्यूक्लियस का भी पूछा हुआ है। बाकी का जो है वो करवाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।